दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव के ट्वीट ने उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अभी तक तो पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की नेता है और समाजवादी पार्टी के टिकट से जो विधायक चुनी गई थी, उन्होंने आरोप लगाया था तकनीकी शिक्षा मंत्री पर कि उन्होंने पैसे लेकर 177 लोगों को प्रिंसिपल के पद पर अपॉइंट किया है और उनका दावा था कि इसमें करीबन 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज अखिलेश यादव ने सुबह एक और खबर शेयर कर दी है और एक्स पे बड़ा तगड़ा निशाना साधा है। और इस बार जो खबर है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो बहुत प्रचारित योजना है, हर घर जल योजना। अखिलेश यादव का ट्वीट लग गया है, आप देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। भाजपा राज में भ्रष्टाचार हर जगह हर पल, इस बार जिसका खुलासा हुआ है वो है जल। अब आप सुनिए, भाजपा राज में भ्रष्टाचार हर जगह हर पल, इस बार जिसका खुलासा हुआ है वो है जल। यानी पानी पहुंचाना है। पानी जो सरकार दे रही उसमें भी खेल हो गया। कितने का खेल हो गया वो मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा कि 2G घोटाले में कितने हजार करोड़ का घोटाले की बात की थी? 76,000 करोड़ का आरोप लगा था CAG की रिपोर्ट में। इस बार जो आरोप लगा है वो क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन उसका अंतिम लाइन जो लिखी है अखिलेश यादव ने, भाजपा की हर योजना में भ्रष्टाचार की एक कहानी छिपी होती है। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें छप रही हैं, सिर्फ उन्हीं मंत्रियों में उन्हीं विभागों में भ्रष्टाचार की खबरें छपती हैं जो विभाग योगी आदित्यनाथ नहीं देखते हैं। अब आप सोच रहे हो पाठक जी इतना घुमा क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में पहले कह दिया कि इस बार जिसका खुलासा वो है जल। दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई और याची ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन हर घर नल से जल देने में हुआ 31,303 करोड़ रुपए का घोटाला। 31,303 करोड़ का घोटाला। तो ये जो घोटाले की बात हुई है वो एक, ध्यान से सुनिए, 31,303 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है और इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, क्योंकि जो याचिका दाखिल किया उसने उससे समझ लिया कि अगर कोई विधायक विपक्षी दल का आरोप लगा रहा है कि सरकार के इस विभाग में घोटाला हुआ, तो सरकार कोई जांच ही नहीं करा रही है। अब उत्तर प्रदेश में एक स्वास्थ्य विभाग है, उसमें बाकायदे किसी ने चिट्ठी लिखी है कि सीएमओ की नियुक्ति के लिए 60 लाख रुपए मांगा जा रहा है कि आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनना है तो 60 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। इस तरह की एक चिट्ठी वायरल है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर तो लोकपाल तक चले गए हैं कि जांच कराने के लिए, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। इसलिए इस बार क्या हुआ, सीधे हाई कोर्ट का रास्ता, हाई कोर्ट में जो मुकदमा दायर हुआ है उसकी मैं ये अखबार की कटिंग आप लोग के पास सामने लग गई है, इसको पढ़िए, आप लोग देखिए जो लिखा हुआ मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर घर नल से जल अभियान के तहत 31,303 करोड़ रुपए के घोटाले की एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से इतने बड़े घोटाले की सीबीआई से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रार्थना की गई है। अदालत ने याचिका, और सुनिए, हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। मतलब हाई कोर्ट ने इस याचिका को सही मानते हुए इसको स्वीकार कर लिया है। अब ये साहब, ये विभाग कौन देखता है? इस विभाग के मंत्री हैं हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह। आपको बताओ ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 से 2022 तक
योगी जी के बड़े करीबी मानने वाले एक जो है महेंद्र सिंह हुआ करते थे, हैं वो लखनऊ नगर निगम में सभासद हुआ करते थे। अभी योगी जी मुख्यमंत्री बन गए और नाम के आगे अगर सिंह लिखा हुआ है तो आपको पता है कि योगी जी का विशेष अनुराग, विशेष प्रेम उस शख्स के साथ बुरा वरद हस्त इस तरह से रहता है। योगी जी का हाथ पूरा उस शख्स पे रहता है जिसके नाम के आगे सिंह लिखा हो। तो साहब इनको जो है जल शक्ति विभाग दे दिया गया। 2017 से 2022 तक विधायक तो नहीं थे, विधान परिषद के सदस्य थे। इनके ऊपर तब आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संजय सिंह ने करोड़ों रुपए के घोटाले की आरोप लगाए। ऐसा बड़े तगड़े आरोप लगे। तो ये हुआ कि 2022 में जब दोबारा सरकार बनी तो इनको मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया और अब भी विभाग दे दिया गया हमारे स्वतंत्र देव सिंह को। अब स्वतंत्र देव सिंह भी योगी जी के बड़े करीबी हैं। मतलब अब इसमें 31,303 करोड़। आपको पता उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? दावा है उत्तर प्रदेश बजट सरकार का 6-6.5 लाख करोड़ का बजट है और एक ही विभाग की, इस विभाग की जो टोटल योजना लोग बताते हैं कि 1 लाख करोड़ की योजना है उत्तर प्रदेश में। जल शक्ति मिशन की हर घर में नल से पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री की बड़ी ऐतिहासिक योजना है। जैसे आपको पता होगा योगी जी, मोदी जी ने गरीबों को घर दिए और दावा करती है भाजपा सरकार कि हमने 4 करोड़ आवास दिया है मुफ्त, बिजली भी दी। अब पानी देने की बात थी गांव-गांव हर घर में। और इसमें टोटल बजट लोग बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ का बजट था जल शक्ति मिशन का और इसमें 1/3 पर 33,000 करोड़ 31,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जल शक्ति मिशन के तहत एक एक ठेकेदार को 600-700 करोड़ के ठेके, ध्यान से सुनिए, ये जो हाई कोर्ट ने याचिका क्यों स्वीकार की उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होगा, नहीं तो हाई कोर्ट क्या करती है इस तरह की पीआईएल को पहले ही सुनवाई में रिजेक्ट कर देती। अब उसको स्वीकार किया है तो स्वीकार किया उसको जरा समझना पड़ेगा आपको। एक एक ठेकेदार को 600-600 करोड़ का ठेका नियमों के को दरकिनार करके दे दिया गया है। इन ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान बगैर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के अनुमोदित किए गए हैं। अब याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिना थर्ड पार्टी के एक नियम होता है कि जब आप बड़े ठेके कर देंगे तो उनके काम का जो पहले इंस्पेक्शन करेगी एक थर्ड पार्टी, उसके बाद इनको भुगतान होगा। तो याचिकाकर्ता ने कहा है कि इनको बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के पेमेंट भी कर दिया गया है और उन्होंने एक बात और भी कही है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए जहां अन्य राज्यों में कार्य की कुल लागत का 0.2% से लेकर 0.2 से लेकर 0.05% तक भुगतान किया जाता है, उत्तर प्रदेश में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वालों को 1.33% का भुगतान किया गया है। ये भी एक बड़ी बात है। और यही नहीं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसियों की योग्यता का कोई मानक तय नहीं किया गया है। प्रबंधन पर कई आरोप है। याचिकाकर्ता में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार की कैबिनेट से टेंडर के नियम स्वीकृत करा लिए गए, उसके बाद ये नियम और शर्तें बदल दिए गए। मतलब जो जल शक्ति मिशन के लिए जो सरकार की कैबिनेट ने जो नियम पास किए थे उस नियम को नहीं माना गया है टेंडर देने में, गंभीर आरोप है। नियम यह है कि जल शक्ति परियोजना में एक परियोजना का कंसल्टेंट दूसरी परियोजना में अपनी सेवा नहीं दे सकता है, मगर यहाँ एक एक कंसल्टेंट कई परियोजनाओं में दे दी गई है। अधिशासी निदेशक ने ठेकेदार की टेक्निकल बिड को अनदेखी करते हुए उसकी फाइनेंशियल बिड खोल दी। इस काम के लिए पूरे प्रदेश को 18 क्लस्टर में बांटा गया। तय हुआ कि एक ठेकेदार को 5 क्लस्टर से ज्यादा का काम नहीं दिया जाएगा, मगर इसका भी उल्लंघन किया गया। टेंडर की दरों को तय करने में पक्षपात किया गया। टेंडर मेड टेंडर रोड तय किए गए, टेलर मेड। ये और सुनिए, ये पीआईएल किसने की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब जो है, जो मैं आपको देने जा रहा हूं जानकारी, वो सबसे महत्वपूर्ण है।
ये पीआईएल किसने की है? जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मी की है। मतलब उत्तर प्रदेश जल निगम के एक सेवंत कर्मचारी और समाज सेवक राम सेवक शुक्ल की ओर से दायर इस जनहित याचिका में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त, जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक, मिशन के यूनिट के कोऑर्डिनेटर और मिशन के वित्त नियंत्रक को पार्टी बनाया गया है। अब मैं तो 1 लाख करोड़ की बात कर रहा था, यहां तो लिखा हुआ है कि यह योजना 1,20,000 करोड़ रुपए की थी, जो बढ़ाकर 2.25 लाख करोड़ कर दी गई है। बाप रे बाप, आप समझ रहे हैं? अब लगता है इसीलिए हाई कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार की है, क्योंकि जल निगम का रिटायर्ड कर्मचारी है, उसको पता है कि कहां कहां क्या क्या खेला हुआ है। और जो आरोप है कि कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट ने जो टेंडर के लिए जो नियम कानून बनाए थे उनका भी उल्लंघन हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो आरोप लगे, गंभीर आरोप है। 31,000 करोड़ का घोटाला, प्रधानमंत्री की के बहुत करीब है योजना। आप सोचिए, प्रधानमंत्री की योजना ये थी कि जैसे अपने यहां लोगों को अच्छा पीने का पानी नहीं मिलता था, तमाम बीमारियां होती है पानी से। उत्तर प्रदेश में तो कई जिले हैं जहां पे लोगों को थायराइड की परेशानी, आर्सेनिक बहुत मिलता है पानी के अंदर। बलिया है, देवरिया है, पूर्वांचल के कई जिलों में आप जाइएगा तो वहां लोग मिल जाएंगे। घोघा एक बीमारी होती है, या उनका पैर फूल जाता है, गले में सूजन हो जाती है, तो क्योंकि वहां का पानी जो है उसमें आर्सेनिक ज्यादा है। तो शुद्ध शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, और राजस्थान में, पहाड़ी राज्यों में पानी लेने के लिए महिलाओं को काफी दूर चलना पड़ता था। इसलिए ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी नरेंद्र मोदी जी की जो चल रही है, उसमें अगर इतना बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा है और इस बार याचिकाकर्ता ने सीधे हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब हाई कोर्ट ने ये जनहित याचिका स्वीकार भी कर ली है। अब देखते हैं इसमें क्या हाई कोर्ट का अगला आदेश आता है। फिलहाल अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया उत्तर प्रदेश में। हर विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। योगी जी के सामने हर रोज एक नया राजनीतिक संकट खड़ा होता जा रहा है। वो पार्टी के अंदर उठ रही विद्रोह की आवाज को कैसे दबाएं। एक मंत्री तो आरोप लगा रहा है, केंद्र सरकार का एक मंत्री, कि वो दलित और पिछड़ों की आवाज उठा रहा है, इसलिए उसके पति जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार के सूचना निदेशक ही खबरें प्लांट करा रहे हैं। नया साल की शुरुआत योगी सरकार के लिए, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही निराशाजनक साबित हो रही है। एक तरफ योगी जी की टीम ये सोच रही थी कि कुंभ का आयोजन होगा, कुंभ में लाखों साधु संत योगी जी को उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपना समर्थन देंगे, और दूसरी तरफ यहां तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बसती दिखाई नहीं दे रही है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट हो आपको जल्द से जल्द बताएं। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।